नया टायर लग रहा है, री टायर, नया टायर शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और तालियां एक बार जोर से। इस कड़ी में आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे श्री चंद्रभूषण बाबू, आप आए और श्रीमान का सम्मान सत्कार अंग वस्त्र जरा सर करें। सर जरा सामने हो जाइए, सामने। हाँ हाँ हाँ, दोनों आदमी सामने हो। और इस कड़ी में मैं देख रहा हूँ अरविंद कुमार जी भी हैं, अन्य अध्यापिकाएं भी। सर सामने आप आ जाइए सर। सर यहाँ सामने सामने आइए, उनके सामने आइए ना सर जरा। और जिसके वशीभूत हम सब यहाँ हैं। आप मीडिया की नज़र में हैं। विनय मीडिया से मेरा चैनल चल रहा है, विनय मीडिया लाइव और विनय मीडिया यूट्यूब दोनों से चल रहा है। इसलिए इस विद्यालय की जिन्होंने अपना उपहार, अपना स्नेह सर के प्रति यहाँ एक उपहार के रूप में दिया है। और अब श्रीमती सोनी कुमारी जरा सामने सामने फ्रंट, इधर 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 थोड़ा सा इधर आ। पांचों ग्रुप की इसके उपरांत आग्रह श्रीमती अनीता कुमारी जी से, जो वर्तमान में इस विद्यालय में सहायक अध्यापिका हैं। सभी लोग एकत्रित हैं आज। यहाँ उपस्थित हुई हैं। सामने और यह अंग वस्त्र श्रीमान के स्नेह के लिए। अब संस्कृत मध्य विद्यालय हमारे बीच उपस्थित हैं। माला, यह मैथिल पाग और अंग वस्त्र जो श्रीमान के सम्मान हेतु उन्हें समर्पित किया जा रहा है। जरा सामने हो जाइए, इधर सामने। ठीक। और इस विद्यालय की ठीक है। श्री अरविंद कुमार है अध्यापक, डायरी और कलम श्रीमान को भेंट करते हुए भवानी प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती संगीत लेखन सामग्री। सामने हो जाइए, सामने 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 आइए, सामने आइए। आइए। ओके। जरा सामने सामने हो जाए, सामने सामने। चलिए। आपसे आग्रह कि आप आगत सभी से आगत अतिथि के सम्मान सत्कार के लिए तालियां जोर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं फिर चार आप क्षमा करें, पाग भेंट कर उनका सम्मान करें। श्रीमान इस विद्यालय में पूर्व प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहे हैं। उनका स्नेह का सम्मान
एक टोपी पहनने के लिए दूसरी खोलनी पड़ रही है। एक बार पुनः तालियों का स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्ष महोदय, हमारे धर्मकांत बाबू, उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं बच्चे बच्चियां और ग्रामीणगण, आज हम लोग श्री धर्मकांत बाबू को सम्मान प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके सम्मान के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सेवानिवृत्त नहीं होता। शिक्षक हमेशा शिक्षक बने रहते हैं। कहा गया है रामचरितमानस में, अवधतः जहाँ राम निवासो, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है, और जहाँ राम उपस्थित हो जाते थे वही अवध बन जाता था। तो जहाँ शिक्षक हमारे धर्मकांत बाबू जैसे उपस्थित रहेंगे वही एक विद्यालय, बच्चों का विद्यालय बन जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। सरकार के नियम के हिसाब से हम लोग बंधे हुए हैं कि 60 वर्ष की आयु पूरेगी तो हम लोग औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक सेवानिवृत्ति लेते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, कैसे सम्मान मिलता है, हम उपनिषद काल की एक कथा सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, सारे लोग हमारे शिक्षक हैं, सब ट्रेनिंग लिए होंगे। विराट, दिव्य और भव्य समारोह में अपनी शाब्दिक भावना प्रकट करें। श्री महेश प्रसाद। विदाई सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय, इस सभा में उपस्थित विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, सम्मानित अतिथिगण, यह धर्मकांत बाबू का विदाई समारोह है। होता है यह कि लगता है कि हम रिटायर कर गए, यह तो सरकारी प्रक्रिया है। सबको एक न एक दिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तिथि आ ही जाता है विदाई का, और लोग अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन शिक्षकों की भूमिका, और जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टरों की भूमिका जो है कभी खत्म नहीं होती। अगर शिक्षक चाहे तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत शिक्षित करते रहेंगे इस समाज को, समाज के बच्चे को। मैं धर्मकांत बाबू से भी कहता हूं कि आपके लिए आज खुशी का भी दिन है और गम का भी थोड़ा लगता होगा आपको कि हम अब रिटायर कर गए। इस विद्यालय में जिस रूप में हम आते थे उस रूप में नहीं आएंगे, लेकिन इस विद्यालय को आपकी आवश्यकता है, आप आते रहेंगे। लोग चाहते हैं, यहाँ के छात्र चाहते हैं कि आप आए, आप अपना ज्ञान दें। कभी कभी बराबर तो नहीं आ सकते, लेकिन कभी कभी निश्चित रूप से आए। और खुशी का पल इसीलिए है कि सही ढंग से ये जो है सो अवकाश प्राप्त कर लिए, इनके लिए खुशी की भी बात है। आज कल के दौर में सही ढंग से अवकाश प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। इसीलिए मैं भगवान से यह अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि शेष जीवन इनका कुशलमय रहे और भगवान इतनी ऊर्जा दे इन्हें कि यह जीवन के अंतिम क्षण तक जिस कार्य से लगे रहे वो लगे रहे। धन्यवाद। है भावना में, भावुकता में हर आदमी एक ही बात जरूर कहेंगे, लेकिन कहेंगे सभी। और कहने के इस दौर में मैं श्री शिव कुमार बाबू से आग्रह करता हूं।
विदाई समारोह के अध्यक्ष महोदय और आज के विदाई के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे धर्मकांत बाबू। विदाई की बेला ही होती है, बड़ा करुणा बेला होती है। सबको मालूम है यहाँ जितने चेहरे हैं सबके नम आंखें नम है। एक न एक दिन तो वास्तव में सारे लोग सेवानिवृत्त होंगे। आज आपकी बारी है, आप देखिएगा बगल में मेरी भी बारी आ जाएगी। तो ये तो होना ही है, ये प्रक्रिया है, ये व्यवस्था है, विधि है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो मेरे पड़ोसी हैं, तो यहाँ तक नहीं पहुंचिएगा तो मेरे विद्यालय तक जरूर आइएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि चूंकि सबसे पहले आप घर से निकलेंगे तो संस्कृत मध्य विद्यालय दुर्गा स्थान मिलेगा। तो एक बार जरूर कभी कभी जब मौका मिले संस्कृत मध्य विद्यालय में लगे कि कहाँ विद्यालय जाना है तो मेरा विद्यालय आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मेरा अनुरोध होगा कि कभी कभी हमसे भी दूर टूक जरूर बातें करें। आपका अनुभव आप का हमें हम लोग को मिलना चाहिए। सभी लोग अब इस अवस्था में आ गए हैं कि लगभग छोड़ दिया जाए 2006-07 और नियमित में यदि 2094 से हम लोग हैं, सेवा 32 साल कर चुके हैं। तो अब हम लोग की भी बारी आ गई है, बहुत निकट ही हम लोग भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और ये परंपरा है और बेहतर परंपरा है कि हम अपने विद्यालयों में कम से कम हमारे जो भी शिक्षक हैं जितने दिनों तक ही उन्होंने कार्य किया है वो सराहनीय ही होता है। शिक्षक हमारे हमेशा से आदरणीय रहे हैं, उनका सम्मान निश्चित तौर पे होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जो बात बीत जाती है उसको छोड़ देना चाहिए। आज के दिन के लिए आप मतलब हम लोग के आदरणीय हैं और हम अंत में आप चाहेंगे कि आपकी आयु दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और आपका जीवन सुखमय बीते। धन्यवाद।